नमस्कार, मैं आनंद राजा दीक्षित, सुन मेरे हिंदू रे इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत करता हूँ। विषय को विषय पर आने के पहले आप सबसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपको विषय पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शेयरिंग की लिंक नीचे तो मिलती है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। वहाँ एक शेयर का टैब आता है, उसे दबाकर आपको शेयर लिंक मिल जाएगी कॉपी के लिए, तो उसे आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए विषय पर आते हैं। थंबनेल देखकर, उसमें एक नाम देखकर, फयाज़ देखकर आपको अंदाज़ा आया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ। ये हुबली में बेचारी एक हिंदू लड़की मारी गई, फयाज़ नाम के एक, नहीं, उसका कोई धर्म नहीं होता, ये सेक्युलरिज़्म है, ठीक है। तो फयाज़ नाम के एक व्यक्ति के हाथों एक नेहा नाम की हिंदू लड़की मारी गई। वो आदमी उसे प्रेम का प्रस्ताव दे रहा था, वो मना कर रही थी। परेशान बहुत कर रहा था, इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था और एग्ज़ाम के दिन जाना पड़ा तो चली गई और उसने उसका रास्ता रोका। आखिरी बार पूछा, उसने मना कर दिया। इसने चाकू निकाल कर 9 वार किए और वो मर गई, ठीक। बाकी सारी बातें तो है वो संक्षेप, क्योंकि आपने दुनिया भर से वही बातें सुनी होगी, मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा। बस मुझे जो बात करनी है, वो इन सब से अलग है, जो आज तक किसी ने इसमें से की नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं की है। तो मैं उसी बात पे आऊँगा। जो लोग फयाज़ उस पर 9 वार करते तक मूक दर्शक बन के, मूक ही नहीं बधिर बन के, वहीं पे स्तंभित होकर देखते रहे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और उनसे उनसे ही नहीं, उनके माध्यम से आप सबसे भी बात कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में अब कोई वैसा कोई बहुत बड़ा पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन तब कॉलेज में आकर ऐसा प्रकार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और अक्सर क्या होता था ना, उस वक़्त समझो कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता था, चिढ़कर उसे क्या पूछती थी, तुमको माँ-बाप ने कुछ यही सिखाया है? आज एक दूसरा सवाल पूछने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें शायद नहीं सिखाया है कि अपने सामने किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा, उसके मर्ज़ी के खिलाफ छेड़ते हुए देखा, कुछ ऐसी कोई बात होते होते दिखाई दी, तो बीच में कूद पड़ो, जान बचाओ उस लड़की की। शायद ये सिखाना लोग भूलते गए, इसलिए नेहा के सहपाठी जो भी लड़के-लड़कियाँ वहाँ थी, कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। 9 वार कुछ 1 सेकंड में नहीं होते, समय लगता है। कोई भी नहीं आया, कर सकते थे। क्या कर सकते थे, इस पे ये बात करते। जो आप अगर कहें कि देखिए साहब, वो लड़के के हाथ में तो चाकू था, हम कैसे कूदते? हम तो निशस्त्र थे, हमारे पास कोई शस्त्र नहीं होता। तुलसीदास बाबा कह गए हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। है सब, आपके पास भी था, शस्त्र था, बचाव के लिए ढाल भी होती थी शायद। लड़कों के पास बैकपैक होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ें निकाल कर फेंकने की बात नहीं है, लेकिन बैकपैक अपने आप में ढाल की तरह यूज़ की जा सकती है। बैकपैक के स्ट्रैप्स होते हैं, उनको पकड़कर बैकपैक भी पकड़कर मारी जा सकती है। और मेन चीज़ तो है, खास लड़कों को बात कर रहा हूँ, मेन चीज़ तो है जो है कमर में, पैंट में बाँधा हुआ पट्टा, बेल्ट। तो बेल्ट होता है, अक्सर लेदर का होता है, और लेदर का हो ना हो, बक्कल उसमें हेवी सा मेटल सा होता है। कॉलेज के लड़के अक्सर हेवी बक्कल का बेल्ट पहनते हैं। 1.5 सेकंड के अंदर बेल्ट खोल के हाथ में बेल्ट का
पिछला सेवा पकड़ के आपके हाथ में लगभग, बेल्ट कम से कम 36 इंच का आता है, आपके हाथ में लगभग 3 फुट का एक लहराता शस्त्र तैयार था। और ये कोई इलीगल बात नहीं है। आपने अगर, और आप उसका प्रयोग कोई इलीगल चीज के लिए नहीं कर रहे थे। एक लड़की की हत्या आपके सामने हो रही थी, एक आदमी उसे चाकू से गोद रहा है, चाकू निकाल कर उसे मार रहा है, खून उड़ रहा है, और आप उस वक्त बेल्ट निकाल कर कूदे। रक्षा के लिए है। आपको ये बेल्ट कोई गन नहीं है, बंदूक नहीं है कि आप उसे गोली चलाए वो आदमी मर जाए। वो भी पॉसिबल है, वो भी अलाउड है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन आप अगर बेल्ट निकालकर उस आदमी को वहीं कूटते, एक बेल्ट का फटका उसको लगता, वो लड़की को छोड़ने को मजबूर हो जाता। एक आदमी भी कूद कर उसे मारता ना बेल्ट से, वो लड़की को छोड़ने को मजबूर हो जाता। अब एक आदमी आगे बढ़ता है, देखकर 2-3 और बढ़े, उसने ललकारा कि चलो मेरे साथ। कोई लड़कियों ने प्रोत्साहित किया, वो लड़की की चीखें तो अपने आप में, वो लड़की की चीखें क्या कम है कि वो आपको कूदने को प्रोत्साहित नहीं करती? तो 5-10 लड़के कूदे बेल्ट निकालकर, तो वो प्रयास शायद उसको चाकू से गोदना छोड़ के फिर भाग जाता, पिछाड़ी दिखा के। भागने को देना नहीं है, पकड़ के कूटना है, वो बात अलग है। लेकिन नेहा की जान बच जाती। ये किसी को सूझा नहीं। जो कहते थे ना पहले जमाने, क्या माँ बाप ने यही सिखाया है? माँ बाप ने शायद यही सिखाया कि कोई एक दूसरे की जान बचाता नहीं है। शर्म की बात है। आज 65 के ऊपर उम्र हो गई मेरी, लेकिन आज भी मेरे सामने ऐसी हरकत को होती रहे तो बेल्ट निकाल कर कूटूंगा जरूर, कि मेरा जो भी हो। क्योंकि ऐसे काम में मूक दर्शक रह गया तो शिवाजी महाराज के धरती पर जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं होता। खुद को मराठी कहने का कोई अर्थ नहीं होता फिर इसमें। खैर ये निजी बात है, आप अपनी जाने। लेकिन ये तो होना ही चाहिए था, नेहा बच जाती। बाकी क्या, बाकी तो सारी दुनिया भर की बातें हैं कि उसके पिता कांग्रेसी है तो कांग्रेस वालों ने उनसे, मतलब उनके जबान से वो लड़के का नाम तक नहीं आया। पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स खराब नहीं करना चाहते थे, या शायद पार्टी वालों ने बोल दिया होगा कि कुछ बोलोगे तो पार्टी के चांसेस खराब होंगे लोकसभा चुनाव में, कुछ बोलो मत। पता नहीं आदमी को क्या क्या सहना पड़ता है कांग्रेस में। खैर, इस चुनाव में आप, जनता कांग्रेस को इसका सिला अवश्य देगी, ऐसे मानता हूँ। नेहा का तो ये उसके लिए बलिदान चढ़ गया है, इसे व्यर्थ ना करें। और हाँ, कमर में पट्टा अगर है ना, बेल्ट है, तो किसी नेहा को इस तरह किसी भेड़िए के हाथों मरने मत देना। मेरा आपसे इतना ही कहना है। तो इसके लिए आपसे विनती यही है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी तक ये वीडियो को पहुंचना चाहिए होगा, ऐसा मुझे कोई मुगालता नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, अगर लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, तो और लड़कियां नेहा होने से बच जाएंगी। हो सकता है उसमें तुम्हारे घर की, तुम्हें बहुत प्रिय कोई महिला व्यक्ति भी हो। तुम्हारी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है। और इन लोगों को तो क्या है ना, उम्र का कोई लिहाज नहीं, माँ भी हो सकती है। खैर, बस मुझे इतना ही कहना था। जय श्री राम, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लेकिन थैंक यू।